हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका डेली क्रिकेट शो में T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी कवरेज। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे गेस्ट सुनील कालरा जी, जो एक क्रिकेट स्कॉलर है एंड अफगानिस्तान के प्लेयर एंड कोच मिस्टर असदुल्ला खान। वेलकम टू द शो सर। वेरी फर्स्ट, बहुत ही बड़े अहम मुद्दे पे हम बात करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान का जो ये मुकाबला था, जो इंडिया ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीता है बाय 61 रन। शुरुआत करते हैं टॉस से। टॉस पाकिस्तान ने जीतकर, वो डिसीजन आपको कैसा लगा? टॉस का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं था। अगर आप पहले बैटिंग करें या दूसरी बैटिंग करें, आपका 50-50 का रिकॉर्ड है। अगर आप 50-50 के उसमें खेलते हैं, टॉस गोज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। क्या इंपॉर्टेंट होता है? पावर प्ले। जो पहले से 6 ओवर्स आपकी जो 30-36 गेंदें होती हैं, उसके अंदर आपने कितनी बाजी मार ली है, वो ज़्यादा अहम है। और उसके अंदर टॉस कोई भी जीते, इंडिया ने पहले 6 पावर प्ले ओवर्स में अपना झंडा गाड़ लिया। वहीं पे मैच सील हो गया, अगर आप एक्सपर्ट्स की बात सुने। सर, इंडिया ने 175 का स्कोर बनाया। क्या लगता है आपको 190 तक बन सकता था, या आप सहमत हैं स्कोर से? कल भी जब हम बात कर रहे थे तो 170 टू 180 तक बात कर रहे थे, क्योंकि इस ग्राउंड में जो स्कोर हुआ है वो 170 टू 180 तक हुआ है पहले, क्योंकि बाउंड्रीज बड़ी हैं और इंडिया ने बड़ा कैलकुलेटेड स्कोर किया। बड़ा ही शुरू में अगर आप देखें वो तेज़ खेले, फिर कैप्टन आए, उन्होंने मैच को बड़ा ही माहिराना अंदाज में उसको ले करके गए और ऐसे ही फिनिशिंग किया। तो बड़ी एक समझदारी वाली इनिंग्स खेली देखने को मिली। लेकिन जवाब में पाकिस्तान से वो चीज़ जो लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, हाँ। जो मैच में जो मैच लोग देखने के लिए इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया था, जो कि लोग टीवी पे देख रहे थे, लेकिन वो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई लोगों को, उनके फैंस को ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई और इंडिया के फैंस को खुशी भी हुई। तो इट वाज अ गुड कंपटीशन, बट लेकिन अच्छा मैच होना चाहिए था। डेफिनेटली ये डिसअपॉइंटमेंट फैंस के लिए था। मोहसिन नाकवी सर भी मिड इनिंग्स में उठकर चले गए। बात करते हैं अभिषेक शर्मा, जो कॉन्सिक्यूटिवली लास्ट 3 मैचों से डक पर आउट होते जा रहे हैं, बट ईशान किशन का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा सर। वेल, इसके 2 पहलू हैं आपके सवाल के। पहला पहलू है कि अभिषेक शर्मा उसके बारे में आप जितना कहें उतना कम है। वो बैट्समैन जिस दिन चल जाए, अपनी इनिंग पे ही वो, उसकी इनिंग और सामने वाले का टोटल स्कोर एक बराबर होता है। उसकी स्ट्राइक रेट 180 और 200 के बीच में टहलती है किसी भी टूर्नामेंट में देखो। तो जिस दिन चल जाए, आपका मैच जीता हुआ है। ना चले तो आपको कोई मलाल नहीं होना चाहिए कि वो नहीं खेल पाया। दूसरी बात रही आपका जो था ईशान किशन जो 1-1.5 साल का जो उसको बाहर बेंच पे बिठाया है, वो उसके लिए बहुत अच्छा है। वो अंदर से अपने आप को चांसलेस इनिंग देखता है। और उसके आप जितना भी स्कोरिंग पैटर्न देखें, बॉल चाहे जितनी बाहर की हो, उसका जो ये एंगल में जो उसके रन्स लगते हैं वो अराउंड 45 to 50% है। उसका मतलब ये कि अच्छी गेंद को जो बाहर नॉर्मल खेलते हैं, वो ऐसे घुमा के मारता है सीधा उस जगह पे। स्टेटिस्टिकली ये एक बहुत ही शॉट क्रिएट करना, रन क्रिएट करना उसको आता है। और ऐसे शॉट्स जो पुल होते हैं वो होते हैं चांसलेस शॉट्स है, क्योंकि उसको पता है वहां पे कोई फील्डर अगर यहाँ खड़ा है तो वो थोड़ा स्क्वायर खेलता है, अगर स्क्वायर में खड़ा है तो थोड़ा फाइन खेलता है। बिल्कुल, अच्छा हो गया। ये जो एरिया है उनका, हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आउटसाइड वाली बॉल को भी अगर कोई बल्लेबाज खींच के मारता है, इसीलिए अगर आपने देखा 45 to 50% आपके रन्स वहीं पे बनते हैं। ईशान किशन इज द रियल डील, ही इज हियर टू स्टे। अब मजा आता है। अब इससे क्या होता है, चयनकर्ता को ये देखना है कि ऋषभ पंत, ईशान किशन और ध्रुव जुरैल, ये तीनों में संजू सैमसन का तो अभी नाम ही नहीं लिया। वो तो वैसे ही बिकॉज अभिषेक शर्मा वाज नॉट प्लेइंग, उनको एक चांस मिल गया। आप देखिए ना कि इतने सारे विकेट कीपर बैटर्स हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट में नहीं थे। तो ईशान किशन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और जब टेस्ट आ जाता है तो ध्रुव जुरैल आ जाता है। हाँ। जब कहीं अच्छा मौका वो हो जाता है, तब ऋषभ पंत आ जाता है। और किसी को सारे खेल लें तो संजू सैमसन बाहर बेचारा बैठ के अपना लोगों को उत्साह बढ़ाता है। सर, संजू सैमसन डेफिनेटली बाहर बैठे, बट असद जी आपने देखा रिंकू सिंह ने कल जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बैटिंग भी, फील्डिंग भी। बिल्कुल, मैं इंडियन टीम को यही कहूँगा कि इंडियन टीम का जो पूरा बैटिंग लाइनअप था, जैसे इन्होंने बात किया कि एक बैट्समैन का स्कोरिंग जोन होता है, हाँ। तो अगर बैट्समैन बहुत अच्छा हो तो उसके पास स्कोरिंग ऑप्शंस और भी इससे ज़्यादा होते हैं, स्कोरिंग जोन उससे भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन टीम्स आपकी वीडियोस देख के आई होती है कि कहाँ पे इसको बॉल करना है, कहाँ कि कौन से स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं करना है। तो जैसे इंडियन बैटर्स ने डिफरेंट एरियाज में स्कोर किए, डिफरेंट एरियाज में, इससे ये पता चलता है कि इंडिया का प्रेपरेशन कोई बहुत ही अच्छे लेवल का था, कि जिससे उनको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे थे, स्कोरिंग ऑप्शन। अगर बॉलर कहीं भी बॉल डालता है, वो वहाँ से अपना स्कोरिंग ऑप्शन ढूंढ के उस पर स्कोर करते हैं।
तो ये कंसिस्टेंसी रही और इन्होंने एक अच्छा टोटल सेट किया। रिंकू सिंह की हम बात कर रहे हैं। इस एपिसोड में शॉर्टली हमारे साथ ज्वाइन होने वाले बहुत ही अहम गेस्ट जिन्होंने रिंकू सिंह को खुद कोच किया हुआ है, तो बने रहिए हमारे साथ। बट आगे हम बढ़ेंगे सर, कुछ कैचेस भी इंडिया के मिस हुए थे, उसके बारे में अगर आप कुछ हाईलाइट करेंगे तो। देखिए बहुत गर्मा गर्मी हुई, कुलदीप का कैच मिस हुआ, हार्दिक पांड्या कितना गुस्सा हो गए उनपे, सूर्य कुमार भी कम नहीं थी जी। उसके बाद आपका तिलक वर्मा ने कैच मिस किया, दो कैचेस। तो ये चलता है क्योंकि हाँ। हाई प्रेशर है, वो हाफ चांसेस होते हैं, कुछ हाफ चांसेस होते हैं, कुछ नहीं होते। प्लेयर्स को पता है अगर उसने कैच छोड़ा, सबसे पहले तो उसको इंटरनली बड़ी तकलीफ और दिक्कत होती है। दूसरी बात, कप्तान के जो स्टेयर्स होते हैं वो अवॉइड करता है। हाँ। तीसरा, जो बॉलर होता है वो रुकता नहीं है। हाँ। बॉलर वहां से फिर जो शुरू करता है उसको बोलना, वो मैच के एंड तक चलता है। और ये हुआ, आप देखिए कुलदीप यादव के साथ जो हैंडशेक हुआ, उसके बाद भी सूर्य कुमार यादव उसको सुनाते हुए गए, जो ठीक है। हाँ। क्योंकि ये मार्जिन ऑफ एरर बहुत मिनिमल नहीं है, अफोर्ड कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो अगर एक प्लेयर बाहर निकल जाएगा तो दूसरा आने के लिए बैठने के लिए तैयार है। तो इंडिया के पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, वो सिलेक्शन नहीं करते, वो एलिमिनेशन करते प्लेइंग 11 से कि भैया कैसे तुम हटो, वो आया तुम हटो, और जो आता है वो नेले पे दैला होता है। क्योंकि इस मैच में भी प्लेइंग 11 सर, हम पहले बात कर रहे थे, कितना मुश्किल हो रहा था डिसाइड करने की प्लेइंग 11 में आखिर आएगा कौन। साथ ही साथ हम बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग की सर, जो 2 ओवर्स उन्होंने खेले, उस पे अगर आप कुछ हाईलाइट करें तो। देखिए जैसे हमने पहले बात की कि एक कंप्लीट पैकेज ऑफ टीम है इंडिया, तो जो बैटर्स ने किया, जो टोटल सेट किया, उसको बुमराह ने फिनिश कर दिया। हाँ। वहीं पे जो टॉप 6 ओवर थे, बुमराह ने वहीं पे इंडिया को अपनी जीत की खुशखबरी सुना दी कि ये आप जीत गए हैं मैच। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था इंडिया के लिए, बहुत अच्छा मैच था। वेरी डिसअपॉइंटमेंट फॉर पाकिस्तान। ये बात हो गई जसप्रीत बुमराह की। पाकिस्तान के ऊपर मैं आती हूँ, उस्मान तारिक जो इतने हाइप्ड प्लेयर थे, उनके बारे में सर आप क्या कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो हमको ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ स्टार्टिंग से कहाँ से गया। वो हाँ। टॉस जीता, हाँ। पर पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ टॉस ही जीता, मैच नहीं जीता। तो उसके अंदर वो उस माइंडसेट से आए कि इस मैच को बचाएं कैसे। आप उस माइंडसेट से, चैंपियन माइंडसेट से नहीं गए जहां पे आप जाके डोमिनेट करते हैं। हाँ। इंडिया गई है डोमिनेट करने, तो वो डिफरेंस पहला दिखा। दूसरा, ये एक इकलौती टीम है जिसके अंदर 6 स्पिनर्स खेलते हैं, चाहे फुल टाइम पार्ट टाइम सब मिला के अलग अलग स्पिनर्स खेलते हैं। तीसरा, इनके पास 3 बड़े प्लेयर हैं। कल आपके बड़े प्लेयरों को आना था, शाहीन शाह अफरीदी, आपके बाबर आजम, आपका XYZ, उनको आना था, बट कौन है? आपके उस्मान की बात कर रहे हैं हम। हाँ। ठीक है। दूसरा आपका लेफ्ट हैंडर प्लेयर है, उसके बारे में बात करें। कोई बड़ा प्लेयर है ही नहीं, कोई इसमें ये प्लेयर नहीं है जो बोलेगा मैं अपना हाथ, आई विल रेज माय हैंड एंड स्टैंड, और बोलूं आज मैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हाँ। यही बात होती है बड़े प्लेयर की। बाबर आजम भी ऐसे आउट हुए जैसे लगा कि कोई क्लब लेवल क्रिकेटर खेलता है। माफ करना, हमने जितनी क्रिकेट देखी है उसके अंदर जितना हाइप इनको सोशल मीडिया पे मिलता है, हाँ। उसका 10% भी अगर वो एप्लीकेशन ग्राउंड पे करें अगर दिखा तो दे अलग बात होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनके जो मुद्दे हैं ज़हनी तौर से, इनके मुद्दे क्या हैं कि आपने हाथ मिलाया कि नहीं, ये उसी में उलझे हुए हैं। ये उसमें हम लोग प्लान के साथ जाते हैं कि प्लान के साथ इसको कैसे जीते। जी। हाँ। सलमान आगा ने जो पहला मैच हुआ था नेदरलैंड्स के खिलाफ, उसमें भी बहुत ही नाजुक तरीके से पाकिस्तान जीती थी। तब भी सलमान आगा ने टीम को मेंशन किया था कि जो भी प्लेयर बैटिंग करने आ रहे हैं उन्हें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अनफॉर्चुनेटली वो लोग ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं आए, और अब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल जो इतना बड़ा मुकाबला था इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें भी नहीं ले पाए। हालांकि इंडिया ने ऑन दी अदर हैंड एक इतिहास रचा, सबसे बड़ी मार्जिन से ये जीत हुई थी। इंडिया बनाम पाकिस्तान। बने रहिए हमारे साथ। जैसे हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था कि हमारे साथ जुड़ेंगे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिन्होंने रिंकू सिंह और ध्रुव जुरैल को कोच किया है। सर पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस रिंकू सिंह का, बहुत ही जबरदस्त कल कंट्रीब्यूशन रहा। ध्रुव जुरैल को भी आप इतने टाइम से ट्रेन कर रहे हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कल मैच देख के, और कैसे ट्रेनिंग करते हैं, क्या क्या चलता है बैक एंड पे? जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है वैसे ही बहुत हाई प्रेशर मैच होता है, और कल जिस तरीके से रिंकू बैटिंग कर रहा था, लास्ट के 2 मैच से ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा था मुझे। हाँ। कल के मैच में तो अंदर से एक जोश होता है कि नहीं, हमारी चिर प्रतिद्वंदी टीम है। हाँ। मीन्स इसके अगेंस्ट तो खेलना ही खेलना है। हाँ। तो वो उसके अंदर कंटेंट नज़र आया, वो इंटेंट नज़र आया खेलने का, और उसने 100% दिया। उसने आके जो लास्ट ओवर में रन बनाए, मीन्स अगर उसको लास्ट 6-7 बॉलें और खेलने को मिलती
तो ये 200 के आसपास कहीं ना इंडिया का स्कोर पहुंच 190 जाता। 200 के आसपास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्कोर होता। और बहुत मैं बता दूं कि ध्रुव के बारे में कि बहुत ही जुनूनी प्लेयर है वो, और रिंकू भी। और चूंकि बहुत ग्रास रूट से बहुत नीचे से निकल कर आए हैं, तो बॉडी बिल्कुल नेचुरल है, और बहुत मेहनत की है इन लोगों ने, और बहुत नीचे से जो खास करके जो काम हुआ है ना उनके हाँ, ऊपर, हाँ। वो बहुत मेहनत करके आए हैं ये लोग, तो समझते हैं कि क्रिकेट क्या है। कैसा रहता है सर एक प्लेयर का माइंडसेट? जैसे ध्रुव जुरैल आपके साथ काफी अरसों से जुड़े हुए हैं, कैसे उनका ट्रांजिशन हुआ टू अभी बोल रहे हैं कि फ्यूचर में ही इज द नेक्स्ट स्टार, उसके बारे में अगर आप कुछ लाइट डालें। मैम ध्रुव के बारे में बता दूं, ध्रुव बहुत जुनूनी प्लेयर है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका जुनून बाहर दिखे, अंदर उसके अंदर एक जिसको कहते हैं ना वलवला खोल रहा होता हाँ, है, हाँ। तो वो उस टाइप का प्लेयर है। और उसने बहुत मेहनत की है नीचे लेवल से। एक दिन मैं ध्रुव के साथ बैठा था, तो किसी वजह से ध्रुव और दिव्यांश, हमारे यहाँ 2 प्लेयर अंडर 19 वर्ल्ड कप दिव्यांश का सिलेक्शन हुआ था, हाँ। किसी वजह से वो साउथ अफ्रीका गया, इंजरी हो गई, नहीं खेल पाया। बाकी वो अंडर 19 इंडिया खेला है वो। तो हम बैठे थे, मैंने कहा यार कोई तुम में से एक तो खेले। हाँ। तो मैं बहुत निराश था, मैंने कहा यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और अभी तक हमारे यहाँ से एक भी इंडिया प्लेयर नहीं गया। तो ध्रुव ने कहा सर डोंट वेरी, आप बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंट, डोंट वेरी सर, 1-2 पारियां खेलूंगा और ऐसे ऊपर। तो उसका वो कॉन्फिडेंस देख के मुझ में अंदर से जोश आ गया हाँ। कि नहीं यार ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था कि वो अगले साल ही वो इंडिया ए में जाके उसने रन किए, और फिर इंडिया। वाह। तो 1.5-2 साल के अंदर ही उसने सारा सिनेरियो चेंज कर दिया। तो यही है, कभी भी प्लेयर को निराश नहीं होना चाहिए, लगे रहो, आप अच्छे हो, आपका नंबर आएगा। आपको सही टाइम का बिल्कुल वेट करना है, सही टाइम का एब्सोल्युटली वेट करना होता है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है, कभी कभी इतना क्रूवल हो जाता है और कभी कभी इट्स सो इजी गोइंग। सर आप भी कोच हैं, आप भी अपने एक्सपीरियंस प्लीज शेयर बिल्कुल, कीजिए। मैं ये इनसे पूछना चाहूंगा कि रिंकू और ध्रुव जो है, इन दोनों को इनका रोल अच्छा है टीम में, या किसी और रोल पे भी ये अच्छा बैटिंग या बॉलिंग कर सकते हैं? देखिए ध्रुव चूंकि विकेट कीपर बैट्समैन है, और मैं कहता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर है इस टाइम इंडिया का वो, क्योंकि हाइट अच्छी है उसका। अगर आप उसका पाम देखेंगे, हाथ देखेंगे, मैं कह रहा हूं कि पूरी इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में इतना बड़ा हाथ किसी का नहीं होगा। अगर मैं ऐसे भी कर दूं ना, तीसरा हाथ भी लगा दूं, तो उसका इतना बड़ा हाथ नेचुरल है, Exactly. जो कि बहुत कम प्लेयर का होता है। तो ये एक ध्रुव के लिए और बहुत बड़ा बैटिंग में? अच्छा, और बैटिंग में नो डाउट उसका फ्लो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। कौन से रोल में ज्यादा वो effective हैं? ठीक है, अभी उसको जहां पर भेज रहे हैं, अभी उसको कभी ऊपर भी भेज रहे हैं, नीचे भी भेज रहे हैं, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर के लिए बढ़िया बैट्समैन है। लेकिन ध्रुव एक ऐसा है, जैसे हम कहते हैं ना, खाने में आलू, कहीं भी उसको यूज कर लो आप, मीन्स ऊपर भी खिला सकते हो, Exactly, नीचे भी खिला exactly. सकते हो। और रिंकू? रिंकू अपनी जगह थोड़ा सा इसका 1-2 डाउन और इसको ऊपर भेजना चाहिए, तभी इसका अच्छे से यूज हो पाएगा। absolutely. बिल्कुल बहुत नीचे आ रहा है वो। अभी अगर उसको 2 डाउन अगर और ऊपर भेजें, तो जो उसने लास्ट में आके छक्के मारे, अगर वो बीच में लगाता, जो हमारा इंडिया टीम का कल जो रन रेट थोड़ा सा डाउन जा रहा था, तो अगर वो वहां पर आकर थोड़े से और रन दे देता, तो वो 200 के आसपास ही होते। मैं कहता हूं कि यही तो इंडियन टीम की खूबसूरती है कि अगर कोलैप्स भी हो जाए, Collapse तो ऐसे प्लेयर हैं जैसे रिंकू, जो कि आप जैसे बता रहे हैं कि 1-2 नंबर ऊपर भी अगर उनको बैटिंग का चांस दिया जाए, तो वो टीम को लेके जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी टीम की निशानी है कि वो किसी भी प्लेयर्स को कहीं भी यूज करके उसका एडवांटेज ले सकते हैं। वही हम हमेशा बात करते हैं, टीम इंडिया एक ऐसी टीम है जहां पर एक पूल है टैलेंट का, कि अभी किसको चूज करें वो कभी भी Exactly. हमारे लिए एक चैलेंज नहीं होता है, बट किसको बिठाया जाए वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। सो गोइंग फॉरवर्ड सर, क्या लगता है आपको, व्हेन कैन वी सी ध्रुव जुरैल और रिंकू सिंह नेक्स्ट परफॉर्मिंग फॉर टीम इंडिया? देखिए मुझे लगता है कि पहली चीज तो मैं इंडिया टीम के बारे में बता दूं, थोड़ा सा बोलना हाँ चाहूंगा जी सर प्लीज। कि जो इस टाइम इंडियन टीम है, हाँ वो वन ऑफ द बेस्ट टीम है वर्ल्ड की, क्योंकि इतने सारे उसमें ऑलराउंडर खेल रहे हैं, 3-3, 4-4, जो कि कभी एक टाइम में पाकिस्तान टीम में अब्दुल रज्जाक, शाहिद आफरीदी, ये सब खेलते थे। अजहर महमूद, यस एग्जैक्टली, अजहर महमूद, तो ये सब होते थे। आज के टाइम में इंडिया के पास, और वो भी क्वालिटी प्लेयर, ऑलराउंडर, हाँ। क्वालिटी ऑलराउंडर, जो कि अपना फर्ज बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी दोनों में निभा रहे हैं। दूसरी चीज मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि दोनों का फ्यूचर ब्राइट है। ध्रुव चूंकि अभी रिंकू से छोटे हैं, हाँ। तो अभी उनके पास टाइम है, लेकिन अब उनका टाइम आ गया है, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि भविष्य में पूरा उनके लिए पूरी क्रिकेट खुली हुई है ध्रुव के लिए, एज अ विकेट कीपर बैट्समैन या एज अ बैट्समैन, दोनों में ही वो फिट बैठते। और अभी टेस्ट में जैसा कि आपने देखा होगा, अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच चल रहा था और ध्रुव ने वो मैच जिता के ले गया, हाँ, वो बैटिंग हाँ, से, और
तभी से थोड़ा सा सबकी आंख खुली कि नहीं, इस लड़के में पोटेंशियल है। और रिंकू को तो आप देख ही रहे हैं कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है लड़का, और फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग है, और वो आगे चल के अच्छा करेगा, बहुत और भी अच्छा करेगा। एक्चुअल में मैं ये मानता हूँ कि बेस्ट कोच उसको मानता हूँ जो अपने स्टूडेंट से बेस्ट निकलवा ले सही बात और है। उसका बेस्ट यूज कर ले कि नहीं यहाँ नहीं, यहाँ इस पोजीशन पे नहीं है, वो सबसे बड़ा कोच वो है। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि प्लेयर से ज्यादा आज की तारीख में कोचेस की भी एक एग्जाम हो गई है कि हमारा बंदा कितना आगे जा रहा है और कहाँ पर पहुंच रहा है। देखिए अच्छे कोचेस इज इक्वल टू अच्छा प्लेयर। अच्छा प्लेयर, player। हाँ, प्लेयर सक्सेसफुल बनेगा एग्जैक्टली तभी। हाँ, कहीं पे भी अगर कोई प्लेयर फ्लॉप होता है, परफॉर्मेंस नहीं होती है, तो ऑटोमेटिकली कोच इज ऑल्सो फेल। यस, या तो ये दोनों का बड़ा क्लोज वो होता है कोच और प्लेयर प्लेयर से ज्यादा कोच को भी डबल मेहनत करनी पड़ती है। एग्जैक्टली देखिए कोच जो है वो बिहाइंड द सीन होता है, वो हाँ। नजर नहीं आता है। हाँ, हाँ। प्लेयर जो है वो परफॉर्म सामने। करके नजर आ रहा होता है, हाँ। लेकिन एक्चुअल जो माइंडसेट है, जो अपना वो टाइम दे रहा है, जो अपने इमोशंस दे रहा है, हाँ। अपना 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 जो 100% देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब उसका प्लेयर बड़ी स्क्रीन पे आता है तो मेरे ख्याल से उसकी फैमिली से ज्यादा उसको कोच के लिए अचीवमेंट होती है। कोच खुश होता है उस पर। सर, बिफोर विदा लेने से पहले कल के मैच के बारे में अगर आप दो शब्द बोलेंगे, जिस तरीके से टीम इंडिया ने फील्डिंग की, बैटिंग की, बॉलिंग किया, क्या आप बोलना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था इंडिया का, और आगे भी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि पूरी बैलेंस है, बैलेंस साइड है, नो डाउट। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ग्राउंड पे कप्तान का कंट्रोल दिख रहा है। हाँ। सारे प्लेयर्स के ऊपर। हाँ। और जीतना चाहिए, टूर्नामेंट जीतना चाहिए, मैं वर्ल्ड कप इसमें जीतना एक चाहिए। चीज ऐड करूंगा। अभी टीमें आसान हैं, इंडिया पाकिस्तान भी एक एसोसिएट कंट्री की तरह खेल रहा है, और बाकी जो ग्रुप में टीम्स हैं वो भी थोड़ी सी हल्की टीमें हैं, काफी हल्की टीमें हैं। लेकिन इंडिया का भी इम्तिहान जब होगा जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैचेस आएंगे, मजा आएगा, फिर देखने को मिलेगा कि कौन जीतता है। बने रहिए हमारे साथ और भी आगे खबरों के लिए, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए।